हेलो भाई जी, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, मैं आपको बीपीएससी TRE 4 और आपका ROA के लिए ये आपके करंट अफेयर है स्पीडी बुक से और अगस्त मंथ की। देखिए, ये क्वेश्चन है आपके, इम्पोर्टेंट है अगस्त से। पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। किसने की है? केंद्रीय गृह मंत्री ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है। तो ये किया है आपका गोविंद राजन पद्मनाभन को। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार गोविंद राजन पद्मनाभन को प्रदान किया है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पेंतोग टार्न सीनावात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। तो ये बनी है थाईलैंड की। तो पेंतोग टार्न सीनावात्रा थाईलैंड एशिया देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट देखिए, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। तो भारत ने हाल ही में जापान देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। भारत ने हाल ही में जापान देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। बीजिंग चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो इसने 8 पदक जीते हैं। बीजिंग में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने 8 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है 2030 तक। भारत सरकार ने 2030 वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। महाराष्ट्र के पहले
महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन सतारा जिले में किया गया है। कहाँ किया गया है? सतारा जिले में किया गया है। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन सतारा जिले में किया गया है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 19-22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 19 या 20 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रायास 117 वर्ष का निधन हो गया है। किस देश की थी? हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रायास 117 वर्ष की थी, उसका निधन हो गया है। वह स्पेन देश की थी। कहाँ की थी? स्पेन देश की थी। अगला क्वेश्चन देखिए। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सैफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सैफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सत्य प्रकाश नारायण को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? सत्य प्रकाश नारायण, सत्य प्रकाश सागवान को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो देखिए, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला लक्ष्मी झा है। कौन है? लक्ष्मी झा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। BEML लिमिटेड ने। तो BEML लिमिटेड ने भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है BEML लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है, 85 हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब UAE देश में किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अम्मान जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है रौनक दहिया ने। अम्मान जॉर्डन की राजधानी में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रौनक दहिया ने कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का निधन हुआ है। वह
पूर्व विदेश मंत्री। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का निधन हुआ है, वह थे पूर्व विदेश मंत्री। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, किस देश के क्रिकेटर गस एटकिंसन को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इंग्लैंड देश के क्रिकेटर, कौन से देश के? इंग्लैंड देश के क्रिकेटर गस एटकिंसन को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? तो किस भारतीय को मिली है? शक्तिकांत दास को मिली है। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग शक्तिकांत दास को मिली है। किसे मिली है? शक्तिकांत दास को मिली है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कारों की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना खान मंत्रालय द्वारा की गई है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना खान मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग 24 का। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में सुमित अंतिल को चुना गया है। किसे चुना गया? सुमित अंतिल को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा रायपुर में। केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने रायपुर पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी जयंती पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में P. हरीश को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में P. हरीश को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया गृह सचिव गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। भारत का नया गृह सचिव गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवर्तन निदेशालय के ED के नए निदेशक राहुल नवीन बने हैं। कौन बने हैं? राहुल नवीन बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। भारत पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच मोर्न मार्केल को नियुक्त किया गया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच मोर्ने मार्केल को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पॉल कागमे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो पॉल कागामे ने
रवांडा देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। किसने की है? भारत ने। हाल ही में DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया गौरव। हाल ही में DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। इसे गौरव नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। किस राज्य सरकार ने रत्नगिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफस और पेट्रोग्लिफस को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने रत्नगिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफस और पेट्रोग्लिफस को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन बने हैं। कौन बने हैं? टीवी सोमनाथन बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका आंसर होगा चमारी अथापथु, श्रीलंका की। चमारी अथापथु को महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो इसे कर दिया प्रमोद भगत को। हाल ही में प्रमोद भगत को भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है PR सीरीजेस को। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच PR सीरीजेस को बनाया गया है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ साझेदारी की है। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ साझेदारी की है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा हरियाणा राज्य में। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन हरियाणा राज्य में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। बिग क्रिकेट लीग BCL ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? बिग क्रिकेट लीग BCL ने मैचों के प्रसारण के लिए प्रसार भारती के साथ दीर्घकालिक समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में USA देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं।
पेरिस ओलंपिक 2024 में यूएसए देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? 71वें। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं। 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये बनाई गई है 82वीं या 82वीं। 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की 82वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये की है 33 पुरस्कार देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। भारत के किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा आपका मालदीव। भारत ने मालदीव देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया। वह पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा अभिनव बिंद्रा को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के द्वारा दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। इस टीम के कप्तान कौन है? तो इस टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो इस टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह जी हैं। कौन है? हरमनप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वे क्रिकेट खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कितने वर्ष की? 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो असम राइफल्स के नए महानिदेशक विकास लखेड़ा बने हैं। कौन बने हैं? विकास लखेड़ा बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग।
15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर कौन सी बार तिरंगा फहराया है? तो 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर 11वीं बार तिरंगा फहराया है। कितनी बार? 11वीं बार तिरंगा फहराया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। हाल ही में जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में जारी NIRF 2024 रैंकिंग में IIT मद्रास भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक और केरल राज्य दोनों राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो RBI ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। कितनी कर दी है? 5 लाख रुपए कर दी है। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे हैं? PR सीरीजेस रहे हैं। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका आंसर होगा डी। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। भारत सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? तो साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में 35 गांवों को मान्यता दी गई है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 103। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 103 सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है? पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है? पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है। खबरों में रही नंदिनी सरकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो खबरों में नहीं रही नंदिनी सरकार योजना NCDC द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसका आंसर होगा बी।